जिसका हमें डॉक्टर राम भरोसे के इस प्ले के नाम से ही पता चल रहा है डॉक्टर राम भरोसे है और जो इसके पास पेशेंट आते हैं वो भी राम भरोसे। पर आगे डॉक्टर थोड़ा परेशान सा लग रहा है, लगता है अपनी नर्स का इंतजार कर रहा है। तो देखते हैं आज का इनका दिन कैसा जाता है और इनके साथ क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नर्स। नर्स तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम इतना लेट क्यों हो गई? अरे क्या बताऊं सर, आज रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि मेरी तो जान ही निकल गई। नहीं नर्स, तुम पहले मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें तनख्वाह चाहिए होती है तब तो तुम कभी कहती नहीं कि डॉक्टर साहब आज मुझे मेरी तनख्वाह मत दीजिए, आज ट्रैफिक है, मेरी जान निकल जाएगी। क्यों लेट हुई तुम? सॉरी सर, गलती हो गई। चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से तुम्हारी गलती हुई तो तुम यहाँ से बाहर चली जाओगी। यस सर। हे ईश्वर, ये कैसी दुनिया बनाई है तूने? ना तो यहाँ कोई बीमार होता और मेरा धंधा भी मंदा चल रहा है। अब राम तू ही कुछ कर, किसी को बीमार कर और मेरे पास ला और वो मेरे भरोसे हो जाएगा। तू ही कुछ कर बस। अब राम है राम डॉक्टर साहब बचा लीजिए। है राम। सुन लिया कि भगवान ने आ गया मुद्दा जाल में फंसने। अरे मोटे इधर आ, मैं करता हूँ तेरे इलाज। चल मोटे चल। नर्स, यस सर। नहीं तुम मुझे एक बात बताओ, ये अब कौन आ गया दूसरा यहाँ पर? ये कौन सा पागल है? जल्दी भाग निकल से यहाँ से। यस सर। भाग यहाँ से पागल, भाग। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं वापस जरूर आऊँगा, मैं वापस जरूर आऊँगा। हे राम डॉक्टर साहब बता लीजिए। अरे मोटे इधर आओ, यहाँ पर खड़ा हो। हाँ मोटे, तो अब बता तुझे हुआ क्या है? डॉक्टर साहब मेरे पेट में मरोड़े नहीं, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। क्या मोटे, तेरा पेट दर्द कर रहा है? अरे मोटे, थोड़ा कम ठूसा करो। क्यों खाते हो इतना ठूस के? मत ठूसा करो इतना, ठीक है? अरे डॉक्टर साहब मैंने तो आज सिर्फ 4 पराठे, 5 लड्डू, 1 जलेबी, 1 पेट्रोल, 6 अंडे, 2 गिलास दूध पिया था बस। अच्छा मोटे, तो तू मुझे एक बात बता, तूने इतना कुछ खाया और पिया और हमें भी नहीं पूछा, तो तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। मत ठूसा करो इतना, थोड़ा कम ठूसा करो, ठीक है? अच्छा मोटे, तो अब मैं तुझे जैसा कहता हूँ तू वैसा करना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। चल ठीक है मोटे, फिर अब तू जीभ बाहर निकाल मोटे। अरे वाह मोटे, वाह वाह मोटे, शाबाश यार, थोड़ी सी और निकाल मोटे। वाह मोटे, वाह 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 मोटे, तूने इतनी जीभ बाहर निकाल दी तो प्लीज थोड़ी सी और निकाल। अरे डॉक्टर साहब तुम जी बाहर निकाले, हम इंसान है कोई भैंसिया नहीं। चुप करो, भैंसिया नहीं, हम तुम्हें कहें जितना उतनी जी बाहर निकालो। तुझे तेरी बीमारी का नाम पता है मोटे? तुझे बीमारी कौन सी है? कौन सी डॉक्टर साहब? मोटे, तुझे लिम्फोसर्कोमा ऑफ विंट्रोस्टाइन है। कहा लिम्का नहीं पीना डॉक्टर साहब, लिम्का नहीं पीना है। अरे मोटे, मैं तुझे लिम्का पिला भी नहीं रहा हूँ, मैं तो बस तुझे तेरी वो क्या कहते हैं उसको, बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। लिम्का नहीं पीना है तो मत पी, चुप रहे। अच्छा चल मोटे, बहुत हुआ, अब तू मुझे एक बात बता, तूने वो आनंद फिल्म देखी है ना? आनंद फिल्म। डॉक्टर साहब आनंद फिल्म तो मैंने 1 बार नहीं थी, 4 बार देखी है। अरे क्या मोटे, 3 और 4 7 होते हैं, 3-4 बार देखी है। अच्छा मोटे, एक बात बता फिर, जब उसपे राजेश खन्ना को लास्ट में ये बीमारी हुई थी तो उसके साथ हुआ क्या था? डॉक्टर साहब वो तो मर गए थे, बताइए। तो तू भी मर जा, मेरा मतलब है तू भी डिसाइड कर ले, तूने मरना है या बचना है। डॉक्टर साहब बता दीजिए मुझको नहीं मरना है। चल ठीक है, चुपचाप रह, थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ।
नर्स, यस सर। एक काम करो, इसे एक इंजेक्शन लगा दो। पर डॉक्टर साहब इस मोटी को हुआ क्या है? पहले ये तो पता चले। अरे नर्स, इसे होना क्या है? इतना ठूस के खा लेते हैं, तो यही होना था। चल छोड़ो, हमें तो अपना फायदा देखना है, फायदा। तुम एक काम करो, इसे पानी वाला इंजेक्शन लगा दो और मोटा सा बिल बना दो। यस सर। पानी वाला इंजेक्शन और मोटा सा बिल अभी बनाती हूँ और अभी लगाती हूँ। सैलरी पाने का अच्छा मौका। ये लो इंजेक्शन। हाय राम, मर क्या करना भैया। तो देखा आपने दोस्तों, आज की राम भरोसे क्लिनिक के दिन की शायद तो बहुत अच्छी हुई है। हरे हरे नोटों की कमाई हो गई। तो देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है। क्या बात डॉक्टर, इतना दिन हो गया अभी तक हमारा ऑफिस में चंदा नहीं पहुंचा चूना लगा के। अरे नेताजी, पहले बैठ तो जाइए, चाय पानी पीजिए। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, चंदा भी मिल जाएगा। चाय पानी? अरे हमें तुम्हारे चाय पानी से क्या लेना देना है डॉक्टर, चूना लगा के? हमें तो अपने चंदे से लेना देना है, चंदे से, वो भी चूना लगा के। अरे नेताजी, आप इतना गुस्सा काहे करते हैं? आप पहले बैठ तो जाइए। अब टेंशन मत लीजिए, टेंशन। आपका चंदा वो बात का है, जो हमारा धंधा है ना, धंधा, वो क्या कहते हैं उसको, वो थोड़ा मंदा चल रहा है। धंधा और मंदा, ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर? अरे हम धर्म के नाम पर इतना दंगा करवाता हूँ चूना लगा के, इतना लोगों में फूट डलवाता हूँ कि लोग आपस में ही लड़ते हैं। किसी का हाथ टूटता है, तो किसी का पैर टूटता है, तो किसी का सर फूटता है। वो सब कहाँ जाते हैं? सबके सब तुम्हारे ही तो पास हमें इलाज करवाने के लिए चूना लगा के। अब तुम कह रहे हो तुम्हारा धंधा मंदा चल रहा है। अरे नेताजी, इतना गुस्सा ना ही करते हैं। अब बैठिए, चाय पानी पीजिए। आपके घर पहुंचने से पहले आपका चूना घर पहुंच जाएगा। क्या? अरे नेताजी, चंदा। तो ठीक है, आज तो हम जा रहे हैं, बाकी याद रखना, अगर हमारे घर पहुंचने से पहले हमारा चंदा नहीं पहुंचा तो ना रहोगे तुम और ना ही ये तुम्हारा डॉक्टर राम भरोसे क्लिनिक चूना लगा के। सबको दिन दहाड़े उठवा देंगे। चलिए सेक्रेटरी जी नेताजी। अरे क्या दिमाग खराब करने आ जाते हैं आप, पागल कहेंगे। जल्दी निकलो यहाँ से। अरे नेताजी, किस बात का चंदा मांग रहे हो? जरा हमसे भी तो ले लो, हम भी तो डॉक्टर हैं। अरे हट जाओ पागल। नर्स, यस सर। यार तुम मुझे एक बात बताओ, ये पागल यहाँ हर वक्त कैसे आ जाता है? इसे इस बार यहाँ से ऐसा भगाओ कि ये कभी दिखाई ना दे। मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। पता नहीं किन किन लोगों से पाला पड़ जाता है यार चूना लगा के। डॉक्टर साहब, ये नेताजी कौन थे? बातों से तो अनपढ़ लग रहे थे। यहाँ से किस बात का चंदा मांगते हैं? अरे नर्स, अब तुम्हें पता तो है, एक बेटी का बाप है, मेरा मतलब बेटे का भी है। अब तुम्हें पता है, इसके अपने बेटे के ब्याह में तो बड़े बड़े दहेज मांगे, लेकिन अब इसकी बेटी की शादी है। अब तुम्हें हमारे समाज का तो पता है, बिना दहेज के कोई शादी करता नहीं है। तो अब इसकी बेटी की शादी है, तो अब ये इतना दहेज दे नहीं पा रहा है, तो अब यहाँ हर तौबा मचा रहा है। अब तुम्हें पता तो है, जो कुएं वाला मेंढक होता है नर्स, वो तो कुएं में ही रहता है ना, क्यों? यस सर। हाय राम, मर गया रे, एक्सीडेंट हो गया रे, चूना लगा के। नर्स, यस सर। लगता है हमारे नेता के एक्सीडेंट हो गए हैं। मेरा मतलब है उनके साथ कोई हादसा हुआ है। जाओ तुम देख कर आओ। अच्छा हुआ नेता के साथ, इसी बहाने मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अरे चुप करो, सैलरी मैं तुम्हारी सैलरी तुम्हें खुद दे दूंगा, लेकिन पहले जाओ, क्या कहते हैं उसको, देख कर आओ। यस सर। डॉक्टर साहब, नेताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या नेताजी के एलिफेंट हो गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको मजाक सूझ रहा है? हमारे नेताजी की जान पड़वाने आई है। अच्छा ठीक है, तो तुम नेताजी को लेकर आओ। जी डॉक्टर। अरे एक नेताजी की सर से तो बहुत खून बह रहा है और इन्हें तो तुरंत खून की आवश्यकता है। सेक्रेटरी, जी डॉक्टर। तुम एक काम
काम करो, इनके किसी ऐसे रिलेटिव को लेकर आओ जो इन्हें खून देगा। जी डॉक्टर। नेताजी आपके किसी रिलेटिव को बुलाना पड़ेगा क्योंकि आपको खून की आवश्यकता है। मेरे बेटे को लेकर आओ, वो देगा मुझे अपना खून चूना लगा के। बेटे आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट हो गया? होने दो, मुझे एंजॉय करने दो, तुम जाओ। एंजॉय करने की बात नहीं है, वो काफी सीरियस कंडीशन में है। चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। ना होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद वो डर। मैं दूंगा अपने पिताजी को खून, लेफ्ट से दूं या राइट से? अरे नशेड़ी, वो तो तेरी मर्जी है, तू अपने पिता को खून लेफ्ट से दे या राइट से दे, लेकिन पहले सीधा तो खड़ा हो जा। मुझे तो नहीं लगता, अगर तू यहाँ गिर गया ना तो शायद हमें तुझे खून देना पड़ जाएगा। इससे पहले ऐसी मुसीबत आए, तू यहाँ से निकल। सेक्रेटरी, नहीं तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ किस किस को उठा ले आते हो? नेताजी के बेटे को ही तलाश था, मुझे नहीं पता था ये नशेड़ी है। अरे शक्ल से तो लगता नहीं है कि नेताजी का बेटा है। जल्दी भाग भेजो इसे यहाँ से। चलो नशेड़ी जा यहाँ से। ना होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद बोतल बोतल बोतल। नेताजी आपके बेटे का खून आपको नहीं चढ़ सकता क्यों? क्योंकि वो नशेड़ी है। क्या? हाय राम, कैसी किस्मत पाई है हमने। जिस बेटे से मुझे उतनी उम्मीद थी वो तो नशेड़ी निकला। अब कौन बचाएगा हमारी जान चूना लगा के? आपकी एक बेटी भी तो है। बेटी? अरे वो बेटी नहीं, वो तो मेरे सर पर बोझ है। वो क्यों बचाएगी मेरी जान? और एक बार पूछ के तो देख लीजिए। तो जाकर तुम ही कोशिश कर लो सेक्रेटरी, क्योंकि हमें तो उससे कोई उम्मीद नहीं है चूना लगा के। जी नेताजी, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब और कैसे? वो सब छोड़िए, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। आप जल्दी चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी का हाल कैसे है? बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पिताजी एकदम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये राम भरोसे क्लिनिक है, राम भरोसे। टेंशन मत लो तुम, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने पिता को अपना खून देना पड़ेगा। तो क्या तुम मुझे अपना खून देने के लिए तैयार हो? जी डॉक्टर साहब, मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो चलिए। नर्स, एक काम करो, इनकी बेटी का खून इनके पिताश्री को चढ़ा दीजिए। यस सर। डॉक्टर साहब, इनकी बेटी का खून इनके पिताजी को चढ़ चुका है। ठीक है। और नेताजी क्या हाल है आपके, अब कैसे हैं आप? अरे एकदम ठीक है, चूना लगा के। अरे नेताजी, आपकी बेटी ने आपको खून दिया है, आपकी बेटी ने। हाँ? वाह बेटी वाह, आज मुझे एहसास हो गया कि बेटियां सर पर बोझ नहीं होती। बेटी पर तुम्हें अपने सर का सबसे बड़ा बोझ समझता था, बाकी आज तुमने अपना खून देकर मेरी जान बचाई। वाह बेटी वाह, तुम तो धन्य हो। नहीं पिताजी, ये तो मेरा फर्ज था आपके लिए कुछ कहने के लिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि पायल की छन छन से झनके हर बंधन, पायल की छन छन से झनके हर बंधन।
जो मैं लोगों का उल्लू बनाने के लिए लाया था, उल्लू, लेकिन तूने तो मेरा ही उल्लू बना दिया। अब मैं क्या करूं? हाय राम। आप क्या करो? आप डॉक्टर हैं, इसका इलाज करो। क्या? किसने कह दिया मैं डॉक्टर हूँ? मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो झोला छाप डॉक्टर हूँ, झोला छाप। झोला छाप? हाँ। हाय राम, अब इसका इलाज कौन करेगा? मैं करूँगा इसका इलाज, लाइए मुझे दीजिए। नर्स, यस सर। क्या तुम मुझे एक बात बताओ, इस पागल को हमारे क्लिनिक का पता किसने दिया? मुझे नहीं पता। इसे जल्दी से यहाँ रफा दफा करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लापता कर दूंगा। यस सर। भाग यहाँ से पागल, तूने तो दिमाग खराब कर रखा है। तेरे चक्कर में तो मैं भी पागल होता हूँ। अरे नहीं नहीं, इन्हें मत भगाओ, ये पागल नहीं है, ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। इनका नाम डॉक्टर विश्वास है। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे का इलाज कीजिए। लाइए मुझे दीजिए। ये लीजिए, आपका बच्चा एकदम ठीक ठाक है। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक बात बताइए, आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप तो बहुत ही जाने वाले डॉक्टर हुआ करते थे। क्या बताएं, हमारी ये हालत तो होनी ही थी जब इन जैसे अनपढ़ और झोला छाप डॉक्टर नकली क्लिनिक खोल लेंगे और अपने नर्स वगैरह रख लेंगे तो हमें तो पागल होना ही होगा। डॉक्टर साहब, प्लीज आज मुझे माफ कर दीजिएगा और मैं आज आप सब लोगों के सामने ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा, सबके साथ न्याय करूँगा। और मेरा एक क्लिनिक है जिसका नाम था डॉक्टर राम भरोसे, अब ये डॉक्टर विश्वास भरोसे हो गया है। अब आप इसे संभालिए क्योंकि मैं तो इसके लायक नहीं रहा। बस मुझे तो मेरा एक ही काम दे दीजिए, वो है